हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं हूँ तानी, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मैं ही बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम गए थे ट्यूशन से आ गए। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि आज बारिश नहीं हुई ना, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। और थोड़ा ना ऐसा हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा सा हवा चल रही है जिंदगी। और कल जो है यहाँ पे वोट पड़ना है, इलेक्शन है ना मम्मी? तो कल सब कुछ बंद रहने वाला। तो आज हम गए थे बाहर, और लेकिन फिर बहुत जल्दी आ गए थे, बाहर कुछ खाया भी नहीं था। और बस हम ट्यूशन से आ गए हैं। और अभी देखो मम्मा ने खाना बना लिया, मुझे तो भूख भी लगने लगी अभी आते के साथ ही बस। और आज मैंने पहन ली अपनी न्यू शर्ट, तो आपको दिखाती हूँ। मेरी न्यू शर्ट ये है और बहुत अच्छी लग रही थी। तुम्हारी नहीं है, नए, ठीक है? झूठ कम बोलो, मैंने शर्ट पहनी। तो गाइस आज हमारे बनना है सूजी का हलवा। तो मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, आराम आराम से। तो अभी जो है देसी घी डाल दिया मैंने, और यहाँ मैं भून रही हूँ सूजी। तो इसको हम हल्के ब्राउन होने तक भून लेंगे, है ना मम्मा? लाइट ब्राउन रखेंगे ना? नहीं, अच्छा ढाक रखो थोड़ा उसका गहरा कलर। ओके, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और अब हम इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे हम? पानी। तो यहाँ मम्मा पानी डाल दिया। तो अब हमारा हलवा बनके तैयार होने वाला है। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, चिरौंजी और गोला। तो यहाँ हमारे बना है चिकन, और मीठे में बना है हलवा, और बन रही है हमारी रोटियाँ। तो गाइस हमारे यहाँ रेडी हो चुका है डिनर। डिनर में बना है हमारे चिकन कोरमा। तभी जो है कोरमा मैं गर्म कर रही हूँ। और जस्ट अभी हमने बनाई है रोटियाँ। तो यहाँ रोटियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं, और मीठे में बना है हलवा। एकदम मस्त मस्त खाना। गाइस ये ना अभी खीरा प्याज काट कर आई है लड़की, तो मुझे कहती है मेरे लिए सालन निकाल दे। मैंने इसके लिए इसमें सालन निकाल दिया, पर वो खा दूसरे के प्लेट का रही है। पता है क्यों? ना अपनी प्लेट का छोड़ू, ना दूसरों के प्लेट का छोड़ू, है ना? नहीं, इसमें ना तेल नहीं है, आदत जाएगी नहीं इसकी। तो वाह, हद है, मतलब उसको हड्डी बना दी। अब क्यों खा रही है इसमें? अच्छा दो प्लेट में, ज़्यादा बड़ी हफ्ती है। और गाइस मेरी मम्मा को देखो, चिकन होने के बाद मिर्च प्याज रोटी खा रही है। वाह क्या बात है, क्या बात है मम्मी, क्या बात है। इन्हें चिकन पसंद नहीं है। मम्मी को चिकन पसंद नहीं है ज़्यादा, इसलिए क्या बोल। तो अभी जो है मेरी मम्मा क्या ढूंढ रही है मम्मी? मेडिसिन, दवाई। क्या करती है असल में? ये जो हो रही है मोटी मोटी तो गाइस आज जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पापा डॉक्टर के यहाँ गए थे, क्योंकि उनकी जो है जब से उनको कोरोना हुआ है, जब से उनकी परमानेंट दवाइयाँ चल रही हैं, है ना मम्मा? जब से परमानेंट दवाइयाँ चल रही हैं, हर हफ्ते पापा दिखाते हैं। हर जब भी मतलब कि गाड़ी पे से आते हैं पापा ज़रूर दिखा कर आते हैं, और जाने से पहले भी दिखा कर आते हैं। क्योंकि पापा को जो है ना, मतलब कुछ भी खा लें या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है एकदम। अगर मौसम भी ख़राब हो जाए, है ना, तो मौसम ख़राब होने से भी हो जाती है। ठंडा पानी नहीं पीते, बिल्कुल भी नहीं पीते, गर्म करके या सादा पानी। प्रॉब्लम होती है, सादे पानी से भी उन्हें दिक्कत हो रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो बस गाइस, और उनका एक तो बीपी भी लो रहता है। और अगर पापा बीपी हाई की मतलब गोली खाते हैं, क्योंकि उनका हाई बीपी हो जाता है, तो फिर लो हो जाता है, फिर उनको कॉफ़ी पीनी पड़ती है। रोज़ रात को चेक कराने जाते हैं। सोचो मतलब कितनी ज़्यादा दिक्कत है भाई। और मेरे पापा का तो काम भी ऐसा है कि बाहर रहता है, और आपको पता है हर जगह मतलब कि हाईवे पे तो तुम इम्पॉसिबल है ही नहीं डॉक्टर होना। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, तो मेरे पापा मतलब घर रहें, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट चले, अपना ध्यान रखें। अभी वो बाहर रहते हैं ज़्यादातर, तो बस उनका ऐसे ही रहता है बाहर, तो कुछ इतना अवेलेबल नहीं होता जितना घर में फैसिलिटीज़ होती हैं। खाने की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि जब भी हमारे पापा आते हैं तो चिकन और मछली ज़्यादा बनती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है प्रोटीन के लिए, तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो और अंडा पापा खा नहीं सकते, एग नहीं खा सकते, तो एग का नहीं मतलब एग नहीं खाते हैं, उसमें प्रोटीन जबकि आपको पता है काफ़ी है, पर लेकिन इसलिए हम चिकन और मछली देते हैं पापा को। पेट में दर्द हो जाता है। हाँ, एग से उनको पेट में दर्द हो जाता है और गैस हो जाती है, तो इसलिए वो नहीं अवॉइड करते हैं एग को। तो बस पता नहीं मतलब कोरोना हो गया था, तो फ़िलहाल हमारे शायद उस टाइम पे घर बन सकता था, पर लेकिन कोरोना हो गया पापा को, तो सारे पैसे मतलब ऐसे ही फिर दवाइयों में खर्च हो गए, क्योंकि पापा गाड़ी भी नहीं गए थे। जितना भी पैसा था सब कुछ ख़त्म हो गया था दवाइयों में, फिर परहेज़ में भी, और फिर हमारे घर के खुद के खर्चे की गाड़ी पे नहीं जा रहे थे पापा, गाड़ी नहीं चलती थी उनकी, घर पे ही थे पापा, तो बहुत खर्चा हुआ उस टाइम पे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, तो हमारा उस टाइम घर नहीं बन पाया था। अब बस एक मैं ही अपने घर में बड़ी, जिसे सोचना पड़ता है। तो बस गाइस
तो मैंने यूट्यूब को डिसाइड किया कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए, जिससे मेरी आगे की पढ़ाई हो सके, मेरे पापा का इलाज हो सके, हमारा खुद का घर बन सके। कि और देखो गाइस, हम बड़े हो गए हैं और आपको पता है जब इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं और रेंट के घर पे रहना आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हमें पता है हम कैसे रहते हैं और रेंट के घर पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। अगर हम कुछ करना चाहें हम नहीं कर सकते अपने घर में। आप खुद देखिए हमारा घर कैसा है, देखो पूरी सीलन आए रखी है, बारिश की वजह से पानी मतलब टपकता है इसमें और पूरे घर में सीलन आ जाती है। और जो कि मेरे मम्मी पापा के लिए दोनों के लिए ही सही नहीं है सीलन आना। और पर लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है इस घर में। अब रेंट पे भी क्या कहते हैं मतलब लेन नहीं मिलता जल्दी से, और इतना रेंट हम पे नहीं कर सकते कि भाई जो इतना अच्छा घर ले लें हम, या कुछ भी कह लें आप। तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँ और आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझें, मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैंने यूट्यूब को डिसाइड किया कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए, जिससे मेरी आगे की पढ़ाई हो सके, मेरे पापा का इलाज हो सके, हमारा खुद का घर बन सके। कि और देखो गाइस, हम बड़े हो गए हैं और आपको पता है जब इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं और रेंट के घर पे रहना आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हमें पता है हम कैसे रहते हैं और रेंट के घर पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। अगर हम कुछ करना चाहें हम नहीं कर सकते अपने घर में। आप खुद देखिए हमारा घर कैसा है, देखो पूरी सीलन आए रखी है, बारिश की वजह से पानी मतलब टपकता है इसमें और पूरे घर में सीलन आ जाती है। और जो कि मेरे मम्मी पापा के लिए दोनों के लिए ही सही नहीं है सीलन आना। और पर लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है इस घर में। अब रेंट पे भी क्या कहते हैं मतलब लेन नहीं मिलता जल्दी से, और इतना रेंट हम पे नहीं कर सकते कि भाई जो इतना अच्छा घर ले लें हम, या कुछ भी कह लें आप। तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँ और आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझें, मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकूँ। और यूट्यूब पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी चैनल मेरे बंद हो गए फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। क्योंकि ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि तुम चैनल बना लो और जब तक उसमें शुरू में तुम्हारे मतलब व्यूज़ नहीं होंगे तो आगे क्यों नहीं होगा। तो मैं क्या करती थी, अपने रिलेटिव्स को चैनल दे देती कि भाई तुम देख लो व्यूज़ वगैरह, मतलब फिर वो देखते थे और वो मांगते थे मुझसे चैनल दे दो, अपना चैनल दे दो, मैं दे देती थी। अब मैं सब कुछ शेयर करती थी अपनी चीज़ें, तो वो उस चीज़ का इशू बनाते थे। फिर जो दूसरे मतलब मम्मा के बच्चे हैं वो पता नहीं मेरे मुंह पे ही बता रहे हैं मुझे कि मैं तो ऐसे क्या कराया, जैसे क्या कराया, तो वो आज ऐसे कह रहे थे। इतना गंदा फील होता है कि वो कुछ करते हैं, हम कभी कुछ नहीं कहते, उन्हें कभी भी नहीं कह सकते, ना मेरी मम्मा कहती ना हम कहते, पर लेकिन वो हमें हमारे मुँह पे ही जवाब दे के जाते हैं और मुझसे काम निकलवा के फिर मुझे ऐसे मतलब दिखाते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, जो कुछ भी है। मतलब बहुत अजीब टाइप के लोग हैं, मतलब बहुत गंदा अजीब है, मुझे समझ ही नहीं आते क्या है इन लोग का। और मतलब झूठी झूठी बातें बनाना तो इनसे सीखो बस, कोई हर तरीके की बात बना लेंगे और जिसका कोई मतलब है, वो बात हुई ना हो किसी से, पर लेकिन फिर भी उस बात का जिक्र करते हैं ताकि वो हमें गलत दिखा सकें और अपना एक ऊंची आवाज़ में बोल सके, अपना एक रुआब रख सके। पर लेकिन मैं भी इस चीज़ को मना करती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मुझे भी अपना कहें। तो गाइस बस ऐसी है, फैमिली भी कोई मतलब इतनी खास नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बल्कि उन्हें तो तुम सपोर्ट कर दो वो ज़्यादा अच्छा है। भाई वो तो ऐसे ही हैं सारे के सारे, कोई भी ऐसा नहीं है फैमिली में सपोर्ट करने वाला, बस एक हम ही हैं जो भाई हमें सोचना पड़ता है अपने घर वालों के लिए। मतलब मुझे और तो ना ही मेरे उनके पापा बच्चे सोचते हैं अपने ना पापा उनके मतलब कि हम सोचते हैं अपने घर के लिए हम कैसे आगे बढ़े, हम क्या करें। ना मैं ये सोचती कि मैं 12th के आगे को इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करूँ, मतलब जैसे उसने कर ली मेरी बड़ी बहन ने। मैं कभी नहीं सोचती, मैं चाहती हूँ कि 12th के बाद कुछ ना कुछ मैं करूँ, इनकम वगैरह भाई करना पड़ता है क्योंकि हमें पता है हमारे पापा नहीं उठा सकते इतने खर्चे। हम कोई ज़बरदस्ती वो नहीं है, हमें पता है, हम समझते हैं पर प्रॉब्लम्स, पर लेकिन वो लोग कभी नहीं समझते, कभी भी, और ना वो समझेंगे, मुझे पता है। क्योंकि जब अब नहीं समझ रहे वो आगे क्या समझेंगे, और उनके तो डिमांड है रोज़ के दिन का। और इसलिए मुझे 2 चैनल छोड़ने पड़े, वरना शायद मैं उस पर इतनी टाइम हो जाता मुझे अब। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे टाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट करता है, आपको 1 साल 2 साल, और वो काफ़ी अच्छा ग्रो करा था चैनल, बल्कि मेरी मजबूरी हो गई थी उसे छोड़ना, क्योंकि घर में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी तो मुझे छोड़ना पड़ा, और ज़्यादा ही होने लगी थी। पापा भी कहते थे कि बंद कर दे इस यूट्यूब चैनल को। फिर मैंने सोच लिया था, कोई कितना भी मांगे, कोई कितनी भी, फिर पता नहीं लोगों ने अच्छा बन के आते हमारे पास, अच्छा तुम्हारा तो चैनल बहुत अच्छा था, हमारा तो बहुत दिल लगता था देखने में, और तुम बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हो, ऐसे ऐसे मोटिवेशन देते थे मुझे। और जबकि एक टाइम पर गया तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, जब ऐसे सजेशन देते थे। अब जब मैंने चैनल नहीं दिया तो मुझे ऐसे कहते, बट मैंने भी किसी को नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है मैंने किसी को भी दिया वो पूरे घर में दे देगा चैनल, मैंने किसी को नहीं दिया। हमेशा मैं यही कहती थी, नहीं मैं नहीं बना रही चैनल, मैं बना ही नहीं रही, हमेशा ये सबको ये बोल के मना कर देती हूँ। और भाई से नहीं ले रहे थे चैनल? हाँ, मेरा छोटा भाई गया रमज़ान में तो उससे पूछने लगे कि मतलब अब नहीं बना रही क्या व्लॉग, क्योंकि वो तो छोटा है, वो तो हाँ कर देगा। लेकिन हमने उसे भी क्या रखा था कि भाई वो तेरे से ज़रूर पूछेंगे, हमें पता था वो पूछेंगे ज़रूर, और हम उसके सामने बातें करते तो उसे पता है कि उसे नहीं बताना, तो उसने नहीं बताया। और उसे पता है कि हमारे चैनल कितने बंद हुए हैं, और उसे पता है, सब कुछ पता रहता है, इतना भी छोटा नहीं है, छोटा पर लेकिन समझते तो है अभी वो, तो